हेलो स्टूडेंट्स, योर क्वेरीज एंड माय आंसर सीरीज़ में आपका स्वागत है। इसमें आपके क्वेश्चंस होंगे और आप अपने क्वेश्चन टेलीग्राम पे मुझे भेज सकते हो और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो हमें एक स्टूडेंट ने क्वेश्चंस भेजे थे और क्वेश्चन आपके अभी स्क्रीन में आ गया होगा। तो क्वेश्चन है, अ व्हीकल ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस एल विद स्पीड v1 एंड अदर हाफ विद v2, देन इट्स एवरेज स्पीड इज़, और 4 इसमें ऑप्शन है। तो अब देखो, मैं इसको आपको बताता हूँ कैसे करना है। हमारे पास एक डिस्टेंस दी है, हम इसको लेट कर लेते हैं ए से सी तक, और इस पूरी डिस्टेंस है ये एल, ठीक। और हाफ जो डिस्टेंस कवर करता है वो v1 स्पीड से करता है और हाफ करता है v2 की स्पीड से। हमें इसमें बताना है एवरेज स्पीड, हमें इसमें बताना है। तो अगर हम इसको b मान लेते हैं तो ए बी अगर हम देखें तो l/2 होगा क्योंकि हाफ है, और बी सी अगर हम देखें तो ये भी l/2 होगा। और नॉर्मल सी बात है कि अगर आप ए बी प्लस बी सी करोगे तो l तो आ ही जाएगा। तो अब हमें एक और चीज़ हम निकाल लेते हैं इसमें, टाइम। इतना ट्रैवल करने में, ए बी ट्रैवल करने में कितना टाइम गया, हम इसको t1 मानते हैं। तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आपका l/2 है क्योंकि ए बी है, और स्पीड हमें v1 तो गिवन ही है, तो ये हो जाएगा l/2v1। सिमिलरली t2 का भी आप ऐसे निकाल लोगे, l/2, और ये हो जाएगा v2, और ये हो जाएगा l/2v2। हमारे पास ये भी आ गया। अब मेन हमें जो चाहिए हम वो निकालते हैं। हमें इसमें बताना है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड जो होगी हमारी वो होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो हमारे पास एल है, और टोटल टाइम है हमारे पास t1, और t1 प्लस t2 जो कि है l/2v1 प्लस l/2v2। अब इसमें हम l कॉमन निकाल लेते हैं, 2 कॉमन निकाल लेते हैं, 1v1 प्लस 1v2। l से l आपका कट जाएगा, और फिर ये आपका 2 ऊपर चला जाएगा, और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो वो होगा आपका v1 v2 v1 v2। और जब इसको पूरा सॉल्व करोगे तो v1 v2 v1 प्लस v2। अब ऑप्शन में आप देख लेना है कौन सा आंसर है। मेरे ख्याल से हाँ, सी एक ऑप्शन ये है। तो ऐसे निकालेंगे हम एवरेज स्पीड। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप एक गाड़ी चला रहे हैं 70 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से एक स्ट्रेट रोड में, और आपने एक डिस्टेंस कवर कर लिया है 8.4 किलोमीटर। फिर आपकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो जाता है। फिर आप आधे घंटे तक पेट्रोल पंप तक पैदल जाते हैं और आप डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं 2 किलोमीटर। तो अब हमें इसका एवरेज वेलोसिटी बतानी है। हमें टोटल बताना है कि आपकी जहाँ से गाड़ी स्टार्ट हुई और लास्ट पेट्रोल पंप तक, ठीक है। तो अब इसको भी कर लेते हैं। तो एक्चुअली जो आपकी गाड़ी चली है, एक मैं अच्छी सी एक गाड़ी बना देता हूँ। ये आपकी गाड़ी मज़े से फुल स्पीड में चल रही है हाईवे ड्राइवर की तरह। तो इसने जो डिस्टेंस अभी ट्रैवल की है वो की है 8.4 किलोमीटर, ठीक है। और इसको हम S1 मान लेते हैं। फिर यहाँ पे आपकी गाड़ी हो गई पेट्रोल ख़त्म। अब पेट्रोल ख़त्म हो गया तो अब आपको पैदल चलना है। पैदल चल के आपको यहाँ पेट्रोल पंप तक जाना है। अब आप यहाँ पेट्रोल पंप तक गए, वो डिस्टेंस था 2 किलोमीटर, ये हम S2 मान लेते हैं। अब यहाँ का टाइम तो हमको दिया नहीं है, पर यहाँ का टाइम हमें पता है कि जो आपका T2 होगा वो आपको 30 मिनट गिवन है। हम इसके लिए टाइम निकाल लेते हैं, जो आपकी गाड़ी स्टार्टिंग से लेके जहाँ तक पेट्रोल ख़त्म हुआ है वहाँ तक का। तो जब हम टाइम निकालेंगे इसका, तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमें दी गई है और स्पीड भी हमारे क्वेश्चन में गिवन है 70 किलोमीटर पर आवर। तो हम यही चीज़ हम T2 में भी कर लेंगे। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसमें आपका जो क्वेश्चन है उसमें एवरेज वेलोसिटी आर में पूछी है, तो ये तो आर होगा, और ये हमें मिनट दिया है, तो आई थिंक आपको मिनट को आर में कन्वर्ट करना आता होगा। तो ये ऐसे आपका आर हो जाएगा। अब सीधा निकाल लेते हैं हम एवरेज वेलोसिटी। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। तो डिस्टेंस हमारे पास टोटल है 8.4 प्लस 2 किलोमीटर, और टाइम को भी दोनों को प्लस कर देते हैं। तो 8.4 अपॉन 70 प्लस 30/60, ये सब फॉर्मूला बेस्ड है। तो आपको ये फॉर्मूला तो पता ही होना चाहिए कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ये, और 70 ये जाएगा, आ जाएगा 0.12। ये 0 से 0 कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 आ जाएगा आपका 0.5। और इसको आप सॉल्व करोगे तो ये पूरा सॉल्व होके 16.8 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तो इसका भी आंसर ये हो जाएगा। और डिटेल सॉल्यूशन भी मेरे पास ये है, आप इसको भी देख सकते हो।
टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उसमें भी ये सारे पिक्स अपलोड हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके पास एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा। तो इसमें क्या है कि एक आपका लकड़ी का वुडन ब्लॉक है, उसके ऊपर हमने एक सिक्का रखा है और वो पानी में तैर रहा है जैसा आपको दिख रहा है। और जो जितना ये लेवल आपका पानी में हल्का डूबा है, आधा मतलब मान के चलो, तो उसको हम इन्होंने एल दिया है, और जितना पानी कंटेनर में भरा है उसको एच दिया है। ये सब तो लिखा है, गिवन आपका पूरा क्वेश्चन में है। अब इसमें पूछा है कि जब ये कॉइन यहाँ से उठ के पानी में गिर जाएगा तब आपका क्या होगा। तो इसमें 4 ऑप्शन आपके दिए हैं कि एल डिक्रीजेज एंड एच इंक्रीजेज, एल इंक्रीजेज एंड एच डिक्रीजेज, बोथ एल एंड एच इंक्रीजेज, बोथ एल एंड एच डिक्रीजेज। तो हमको ये बताना है इसमें से कौन सा सही होगा। तो अगर ये कॉइन यहाँ से जब उठ के लिक्विड में गिरेगा तब देखो 2 चीज़ें होंगी। ये जो कॉइन का आपका वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा लिक्विड में जाके, ठीक है। जितना इसका वॉल्यूम है वो यहाँ जाएगा, मतलब पानी में गिरेगा, और उतना वो वॉल्यूम कवर कर लेगा पानी में जाके। तो इससे क्या होगा, पहली बात तो एल आपका डिक्रीज़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब कॉइन आपका नीचे गिरा तो हल्का सा वुडन फ्लोट ऊपर चला जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर से बाहर हट गया, तो एल आपका थोड़ा कम हो जाएगा, तो ये डिक्रीज़ हो जाएगा। अब जब ये एल आपका डिक्रीज़ हो जाएगा, क्या जो आपका ये वुडन ब्लॉक है पहले ये इस लेवल पे था, इसके ऊपर से कोई भार आपने हटा दिया तो अपने आप वो हल्का सा और ऊपर चला जाएगा, तो इसका लेवल तो डिक्रीज़ होगा, साथ ही साथ एच का भी डिक्रीज़ हो जाएगा। तो इसका आपका जो आंसर होगा एच भी इसका डिक्रीज़ होगा। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन शायद 4th है कि एल एंड एच बोथ डिक्रीजेज। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। तो आपको भी अगर कोई क्वेरीज है तो वो आप मुझे मेल कर सकते हो। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है ऑप्टिक्स से रिलेटेड है। तो इसमें हमको एक दिया है, सॉरी फॉर डायग्राम, मेरी इतनी अच्छी आर्ट्स है नहीं। तो ये कॉन्वेक्स लेंस है, लिख देता हूँ कॉन्वेक्स लेंस। इसमें हमें क्वेश्चन में दिया है कि एक ए बी आपका ऑब्जेक्ट है जो फोकस पे है, ये ए है, ये बी है, और यहाँ पे भी आपका फोकस है। तो इसमें 4 आपको ऑप्शन दिए हैं कि वो कौन से सही होंगे। तो स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख गया होगा। आपको मैं रे फॉर्मेशन बता दूं कॉन्वेक्स का क्या क्या होता है। देखो, पहला तो होता है अगर एक ऑब्जेक्ट आपका एफ या कहीं पे भी है, वो पैरेलल अगर प्रिंसिपल एक्सिस से जाएगा तो हमेशा वो फोकस से होके जाएगा। ये है आपका पहला। ये मैं अच्छे से नहीं बता रहा हूँ, इसका मैं ऑप्टिक्स में आपको अच्छे से डिटेल बता दूंगा, पर अभी फ़िलहाल आप यही समझ लो कि कोई भी पैरेलल आपका प्रिंसिपल एक्सिस से रे जाएगी तो वो फोकस से होते हो जाएगी। दूसरा, अगर कोई भी लाइट आपकी रे ऑप्टिकल सेंटर, ये बीच में ऑप्टिकल सेंटर होता है, तो ये ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो ये स्ट्रेट होके जाएगी, ये डेविएट नहीं होगी। और आपको ये पता है कॉन्वेक्स लेंस हमेशा लाइट और रे को कन्वर्ज कर देता है। अब थर्ड है, अगर आपका एक कॉन्वेक्स लेंस से फोकस से अगर आपका ऐसी लाइट आई या फिर रे आई तो हमेशा पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये 3 फॉर्मेशन होते हैं। अब देखो ऑप्शन ए में जैसे आप देख रहे हो कि लाइट आपकी सीधी गई है और सीधी जाके फोकस से होते हुए जा रही है और एक ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, ये तो ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में है कि आपका लाइट जा रही है, सीधे जा रही है, और ये कभी जा नहीं सकती क्योंकि ये लेंस है और लेंस इसको हमेशा डेविएट कर देगा, तो सेकंड ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। और सी में आप देखो कि सी में भी आपका लाइट हमेशा फोकस से जाती है, और आप देखो तो रे 2 पार्ट में डिवाइड हो चुकी, तो ये भी नहीं होगा। और डी पार्ट देखो तो डी पार्ट भी आपका गलत है क्योंकि फोकस से 2 रे नहीं जाएगी, तो इसका करेक्ट यही हो जाएगा जो कि ऑप्शन ए है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। आई होप आपको ये क्वेरीज़ वाली सीरीज़ अच्छी लगी होगी। अगर आपके भी कोई क्वेश्चन है फिज़िक्स या मैथ्स में तो आप मुझे मेल कर सकते हो, उसकी भी मैं वीडियो ले आऊँगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।